लंबे बालों वाली बहू की कहानी। झुमकी के बाल बहुत लंबे थे, जमीन पर लहराते थे। वो अपने बालों की बहुत देखभाल करती थी। वो अपने बालों की कभी लंबी चूटियां बनाती तो कभी दूसरे स्टाइल से सजाती। लेकिन शादी के बाद झुमकी की लंबी चूटियां उसके लिए मुसीबत बन गई। झुमकी चौखट पर बैठकर अपने बालों में तेल लगाकर चुटियां बना रही थी। जब वो खड़ी हुई तो उसकी चूटियां जमीन पर लहरा रही थी। झुमकी को अपने लंबे बाल बहुत पसंद थे। वे उन पर इतरा इतरा कर पूरे गांव में घूमती थी। उसकी लंबी चूटियां की चर्चा पूरे गांव में होती। औरतें झुमकी से उसके लंबे बालों का राज पूछती। रीमा, झुमकी तेरे बाल इतने लंबे कैसे हुए? तू अपने बालों में क्या लगाती है? झुमकी इतने लंबे बाल पाने के लिए बालों की बहुत सेवा करनी पड़ती है। मैं इनमें रोज तेल लगाती हूँ, इन्हें मुल्तानी मिट्टी से धोती हूँ, कभी शैम्पू नहीं लगाती। रीमा, अच्छा, तभी तेरे बाल बहुत सुंदर और इतने लंबे हैं। झुमकी को अपने लंबे बालों पर बहुत नाज था। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। एक दिन उसे देखने के लिए लड़के वाले आए। उन्हें झुमकी की लंबी चोटी बहुत अच्छी लगी। लड़के की माँ सीमा बोली, लड़की के बाल तो बहुत ही लंबे हैं। मैंने आज तक किसी लड़की की इतनी लंबी चोटी नहीं देखी। हमें झुमकी बहुत पसंद है। झुमकी की माँ सुजाता बोली, बहन जी, झुमकी अपने बालों की बहुत सेवा करती है। सीमा ने कहा, जो लड़की अपने बालों की इतनी सेवा कर सकती है वो सास ससुर की सेवा भी करेंगी। सुजाता ने कहा, हाँ, बिल्कुल करेगी बहन जी। सीमा ने कहा, तो ठीक है, हमें यह रिश्ता मंजूर है। इस तरह झुमकी की शादी नरेश से तय हो जाती है। कुछ दिन बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद जब झुमकी अपने ससुराल आती है तो हर तरफ उसकी लंबी चूटियां की चर्चा होने लगती है। महिलाएं उसकी लंबी चूटियां देखने आने लगी। शीला, अरे सीमा, मैंने सुना है नई बहू की चोटी जमीन तक लंबी है। सीमा ने कहा, हाँ शीला, तुमने सही सुना है। दूसरी औरत, जरा हमें भी दिखाओ। पूरे गांव में खबर फैल गई है कि सीमा की बहू की चुटिया नागिन से भी लंबी है। शीला ने कहा, सीमा, तेरे पूरे खानदान में तो क्या, पूरे गांव में इतनी लंबी चुटिया किसी की नहीं है। तूने अपने बालों की कितनी सेवा की है, लेकिन तेरे बाल इतने लंबे नहीं हुए, नजर ना लगे बहू को। सीमा ने कहा, शीला, पहले लड्डू खिलाओ, मैंने बनाए हैं। बहू तो यही रहेगी। इसकी चुटियां देखने के बहुत मौके मिलेंगे। झुमकी की लंबी चूटियां की तारीफें सुनकर उसकी सास सीमा जलने लगी। सीमा, जब से झुमकी आई है सब उसकी लंबी चोटी की तारीफ कर रहे हैं। अब इसकी लंबी चोटी किसी को देखने नहीं दूंगी। सभी मेहमानों के जाने के बाद सीमा ने झुमकी से कहा, सीमा, बहू अपनी लंबी चूटियां का जूड़ा बना ले और इसे घूंघट से ढक कर रख, और खबरदार जो कभी अपने बालों को खोला। झुमकी, लेकिन क्यों माँ जी? सीमा, बहू, तू बहुत भोली है। मैं नहीं चाहती हूँ कि
तेरे लंबे बालों को किसी की नजर लगे। झुमकी को सास सीमा की बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन वो उसकी बात टाल नहीं सकती थी। उसे ना चाहते हुए भी अपने बालों को जूड़ा बनाना पड़ता था। अब वो अपने बालों की सेवा भी नहीं कर पाती। जब भी वो अपने बालों में तेल लगाती, सीमा, अपने बालों में तू 2-2 घंटे तेल लगाती है, कभी मेरे घुटनों में भी तेल लगा दिया कर, बहुत दर्द होता रहता है। हमने तो यही सोचकर तुझे अपनी बहू बनाया था कि बालों की इतनी सेवा करने वाली लड़की अपने सास ससुर की भी सेवा करेगी, लेकिन तुझे तो हमारी फिक्र ही नहीं है, सिर्फ अपने बालों को संवारने में लगी रहती है। झुमकी, नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है, मैं अभी आपके घुटनों में भी तेल लगा देती हूँ। झुमकी अपने बालों को छोड़कर सास के घुटनों में तेल लगाने लगती है। उसके बाद वो घर के दूसरे काम में लग जाती है। इतने में वो अपने बालों का जूड़ा बनाना भूल जाती है और उसके बाल जमीन पर लहरा रहे होते हैं। झुमकी रसोई में खाना बना रही थी कि सास सीमा ने देखा कि आस पड़ोस के लोग अपने अपने घरों से झांककर झुमकी के बाल देख रहे हैं। यह देखकर सीमा से रहा नहीं गया। वो झुमकी के पास आई और उसे डांटते हुए बोली, सीमा, बहू, तुझे कितनी बार कहा है कि अपने लंबे बालों का जूड़ा बनाकर उन्हें घूंघट से ढक कर रख, लेकिन तुझे समझ नहीं आता। झुमकी बोली, नहीं हो, गलती हो गई है माँ जी, मैं भूल गई थी, अभी अपने बालों का जूड़ा बनाती हूँ। ऐसा कहकर झुमकी ने फौरन अपने बालों का जूड़ा बनाया और उन्हें घूंघट से ढक लिया। जब कभी वो अपने बालों को धोती तो सीमा उसे छत पर बाल सुखाने भी नहीं देती। सीमा, बहू, तू छत पर क्या कर रही है? झुमकी, माँ जी, आज मैंने बाल धोए हैं, उन्हें सुखा रही हूँ। सीमा, जल्दी से घर के अंदर आ जा। झुमकी छत से उतरकर घर के अंदर आती है। झुमकी, क्या बात है माँ जी? सीमा ने कहा, बहू, तू बाल सुखाने छत पर नहीं जाएगी, आज से तू अपने बाल कमरे में ही सुखाएगी। झुमकी, लेकिन माँ जी, क्यों? इतने लंबे मेरे बाल कमरे में कैसे सूखेंगे? सीमा ने कहा, मुझे नहीं कुछ पता, इन्हें जल्दी से सुखाकर जूड़ा बना ले। झुमकी के बाल पूरी तरह नहीं सूखे थे, वो गीले बालों का ही जूड़ा बना लेती है। झुमकी मन ही मन सोचती है, शादी से पहले कितनी आज़ादी थी, मैं अपने बालों को लहराते हुए छत पर सुखाती थी, इनके स्टाइल बनाती थी, कितने सुंदर लगते थे मेरे बाल, और अब तो इनका जूड़ा बनाने के अलावा कुछ कर ही नहीं सकती। इतने लंबे बालों का जूड़ा बनाने से मेरा सिर भी भारी हो जाता है। जब इन्हें जूड़े और घूंघट में ही रहना है तो इतने लंबे बालों का क्या फ़ायदा? मैं इन्हें काट कर छोटा कर दूंगी, तभी माँ जी को चैन मिलेगा। कुछ ही दिनों में मैं अपने लंबे बाल को काट दूंगी। ऐसा सोचकर वो उदास हो जाती थी। दिन बीत रहे थे और वो रोज अपने लंबे बालों के साथ एक सेल्फी लेती, ये सोचकर कि एक दिन इन्हें कट ही जाना है। तभी मौसम ने करवट ली और बारिश का महीना शुरू हो गया। सावन की पहली बरसात हो रही थी। उस दिन घर में कोई नहीं था।
झुमकी अपनी लंबी चुटियां खोलकर बारिश में नहा रही थी। बारिश में नहाने के बाद वो अपने कमरे में जाकर रोने लगती है और कैंची लेकर अपने बाल काटने जा रही थी कि तभी अचानक बहुत जोर जोर से बिजली चमकने लगती है और बादल गरजने लगते हैं। डर के मारे झुमकी के हाथ से कैंची छूटकर गिर जाती है। वो खिड़की से बाहर देखती है तो बादल बिल्कुल काले हो गए थे और बारिश बहुत तेज हो रही थी। तभी उसके सास ससुर और पति नरेश भी घर के बाहर जाते हैं। झुमकी के गीले बालों को देखकर सीमा ने कहा, सीमा, तेरे बाल कैसे गीले हो गए? झुमकी ने कहा, माँ जी, मैं छत पर कपड़े उठाने गई थी, तभी बहुत तेज बारिश होने लगी जिससे मेरे बाल गीले हो गए। इन्हें सुखाने के लिए खोला है। नरेश ने कहा, माँ, तुम हर समय झुमकी के बालों के पीछे पड़ी रहती हो। बाहर का मौसम तो देखो, अगर इसी तरह बरसात होती रही तो गांव में बाढ़ आ जाएगी। नरेश के पिता, हाँ ठीक है नरेश कह रहा है, गांव में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। भाई झुमकी, आप लोग चिंता मत कीजिए, अगर बाढ़ आ गई तो हम उससे बचने का कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढ लेंगे। सीमा ने कहा, तू तो सबसे पहले अपने बालों को बचाएगी। झुमकी ने कहा, नहीं माँ जी, मैं बहुत जल्द अपने बालों को काट कर छोटा कर दूंगी। सब लोग बातें कर रहे थे। इतने में बारिश और तेज हो गई। नरेश के पिता बारिश को रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। बहू, तू अपने बालों को जो है बचा कर रखना। अच्छा, कहीं इनमें बरसाती कीड़े ना घुस जाए। झुमकी ने कहा, ठीक है बाबूजी। उस टाइम बारिश होती है, यहाँ तक कि दूसरे दिन भी बारिश लगातार होती रही। 3 दिन बीत जाने के बाद भी बारिश नहीं रुकी और गांव में बाढ़ आ गई। लोगों के घर में अंदर पानी घुस गया। झुमकी का घर भी बाढ़ के पानी में डूबने लगा। तभी सीमा आवाज लगाती है, सीमा, बेटा बेटा मुझे बचाओ, मैं डूब रही हूँ। नरेश, मैं क्या करूँ? माँ, मैं तो खुद डूब रहा हूँ। नरेश के पिता, अरे मुझे कौन बचाएगा, वरना मैं तो डूबकर मर जाऊंगा। सब लोग पानी में डूब रहे थे। सीमा, क्या मेरे परिवार को बचाने वाला कोई नहीं है? क्या कोई मेरी मदद नहीं करेगा? झुमकी ने कहा, आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोगों को कुछ नहीं होगा। मेरी लंबी चुटियां सबकी मदद करेंगी। सीमा, सुरेश और नरेश तीनों झुमकी की बालों की चुटियां को कसकर पकड़ लेते हैं। झुमकी को तैरना भी आता था। वो पानी में तैरकर सबको सुरक्षित जगह पर ले जाती है। वो अपनी लंबी चुटियां की मदद से गांव के दूसरे लोगों को भी डूबने से बचाती है और सबको सुरक्षित जगह पर ले जाती है। 2 दिन के बाद जब बाढ़ का पानी उतर जाता है, तब गांव के लोग झुमकी की लंबी चुटियां की तारीफ करते हैं। सीमा, तेरी नई बहू की लंबी चुटियां ने हम सबकी जान बचा ली। दूसरी औरत, हाँ, झुमकी बहू की लंबी चोटी बड़े काम की है, इसे संभाल कर रखना। लेकिन सबके जाने के बाद झुमकी कैंची लेकर अपनी लंबी चोटी काटने जा रही थी कि सीमा ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया। सीमा, नहीं बहू, तू अपनी लंबी चोटी नहीं काटेगी।
झुमकी ने कहा, लेकिन माँ जी, मैं इस लंबी चोटी को रखकर भी क्या करूँगी? मैं तो ना इसे खोल सकती हूँ, ना इनकी सेवा कर सकती हूँ। गीले बालों में ही जूड़ा बनाना पड़ता है और घूंघट में छिपा कर रखना पड़ता है। सीमा ने कहा, बहू, आज के बाद तुझे इन्हें घूंघट में छिपाने की जरूरत नहीं है। तू इनकी खूब सेवा कर और सुंदर सुंदर स्टाइल भी बना। अब जूड़ा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। सास की बात झुमकी के कानों में शहद की तरह लग रही थी। झुमकी, सच माँ जी? सीमा, हाँ बहू। उस दिन के बाद से झुमकी की लंबी चूटियां फिर से लहराने लगी। वंदना स्टोरी चैनल में इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारा यह कहानी अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।